Hello everyone. Unit number 2, short part distillation unit, in which our next topic is application of short part distillation unit. Okay, तो short part distillation की जो application है उसका working principle है, all these things we learn about in previous lecture. So let me start today's various application of short part distillation unit. तो जो ये शॉर्ट पार्ट डिस्टिलेशन यूनिट है उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, जैसे कि विटामिन ई का सेपरेशन है, या रेजिन, जो रेजिन है, रेजिन टाइप के मटेरियल उसके सेपरेशन है, जो भी हैवी लिक्विड है, हैवी विस्कस लिक्विड है, उसके सेपरेशन के लिए ये प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट वी स्टार्ट टुडे. सो एप्लीकेशन ऑफ एसपीडीयू, दैट इज शॉर्ट पार्ट डिस्टिलेशन यूनिट. The use of short part distillation to modify the traditional process or for the development of a new process is require special knowledge, because many classical rules and laws of traditional vacuum distillation cannot apply to short part distillation. Okay, so that is the simple introduction that we know about the what is short part distillation and what happened in SPDU. Okay, so directly we go the application. First, short part distillation find its application in pharmaceutical industries, fine chemical industries, polymer industries, food industries, oil industries and refineries. Okay, and some other important application of SPDO are shown below. Okay, तो बहुत सारी ऐसे इंडस्ट्री है जहाँ पे SPDU का यूज़ होता है, लाइक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है, पॉलीमर इंडस्ट्रीज़ है, फूड इंडस्ट्रीज़ है, ऑयल इंडस्ट्रीज़ है, रिफाइनरीज है. तो देयर इज़ एन एवरीवेयर वी कैन यूज़ द एसपीडीयू शॉर्ट पार्ट डिस्टिलेशन यूनिट. ओके, जैसे लेट अस सी इन दिस पिक, जैसे कि हम देख रहे हैं कि फर्स्ट एप्लीकेशन इज़ यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ विटामिन ई. ओके, सेपरेशन ऑफ विटामिन ई. तो विटामिन ई से हम कैसे कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सी द फिगर और द डायग्राम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है कि दैट इज एसपीडीयू यूनिट 1 है, शॉर्ट पार्ट डिस्टिलेशन यूनिट 1 है, और उसका जो प्रेशर है वो 0.2 मेगाबार है, और उसका टेम्परेचर 197 डिग्री सेल्सियस है. ओके, देन ये है दूसरा शॉर्ट पार्ट डिस्टिलेशन है. तो वहाँ पे क्या है, उसका जो प्रेशर है वो बहुत ही कम, लाइक 0.006 मेगाबार, एंड टेम्परेचर विल बी इंक्रीज अप टू मोर देन 5 या 7 डिग्री सेल्सियस, लाइक 205 डिग्री सेल्सियस. ओके, एंड here what happened, first of all जो क्रूड है और विटामिन ई एसिडेट, that will be directly go to into the degassing tower, और वहाँ पे उसका जो प्रेशर है 0.2 है. तो वो है डायरेक्टली एज अ फीड. हम क्या करते हैं, शॉर्ट पार्ट डिस्टिलेशन यूनिट 1 के अंदर हम उसको एंटर करते हैं. देन आफ्टर उसके अंदर जो भी हैवी लिक्विड होगा और जो भी विस्कस लिक्विड होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा रेसिड्यू हो जाएगा, और जो हमारा डिस्टिलेट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से वैक्यूम थ्रू यहाँ से नीचे से टोटल सिस्टम के अंदर चला जाएगा. ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो लो बॉइलिंग पॉइंट जो भी इम्प्यूरिटीज है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी, जो हमारा डिस्टिलेट है वो यहाँ पे मिल जाएगा. और बाकी का इसके अंदर एक पार्ट ये है कि जो डीगैसिंग टावर है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो भी ये वैक्यूम है, वैक्यूम डायरेक्टली गोज टू जो ये वैक्यूम की तरफ चला जाता है. और दूसरा पॉइंट ये है कि इसकी जो रेसिड्यू है फर्स्ट एसपीडीयू का, वो रेसिड्यू कहाँ पे जाता है, एज अ फीड मटेरियल फॉर द एसपीडीयू 2, और उसमें से जो निकलता है वो क्या होता है, दैट इज हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो हैवी विस्कस लिक्विड होते हैं, ऑयल होते हैं, सो दैट इज अवर रेसिड्यू. एंड यहाँ से हमें क्या मिलेगा, प्योर विटामिन ई एसिटेट, और जो हमारा
जो डिस्टिलेट है वो यहाँ से मिलेगा, और यहाँ से जो वैक्यूम सिस्टम के थ्रू टोटली वैक्यूम पे यहाँ चला जाएगा। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हमारा एक रॉ मटेरियल यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे हमारी फाइनल प्रोडक्ट मिलती है। ओके, सो दैट इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ डिस्टिलेशन ऑफ विटामिन ई बाय यूजिंग शॉर्ट पार्ट डिस्टिलेशन यूनिट। So that short part distillation is applied for the synthetically produced vitamin E as well as for natural vitamin E. Okay, तो जैसे कि हमें पता है कि जो शॉर्ट पार्ट डिस्टिलेशन यूनिट है उसकी वेरियस एप्लीकेशन है। उसी के अंदर से एक एप्लीकेशन ये है कि हम विटामिन ई सिंथेटिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं और एज वेल एज नेचुरल विटामिन ई का भी हम डिस्टिलेशन कर सकते हैं। So the synthesized vitamin E exists in a final stage as a acetic acid ester. Okay, जो हमारा फाइनल स्टेज होता है कि दैट इज एसिटिक एसिड एस्टर वाला, तो उसके अंदर विटामिन ई एसिटेट होता है। ओके, तो about 100 kg of crude vitamin E acetate contains 78.75 kg pure vitamin E। हमारा 100 kg में से जो ये फाइनल स्टेज है उसके अंदर से क्रूड विटामिन ई से जो विटामिन ई एसिटेट कंटेंट्स, तो उसमें से 78.75 kg ऑफ प्योर विटामिन ई मिलता है, विटामिन ई एसिटेट मिलता है, एंड 13.75 kg जो हमारा रेसिड्यू मिलता है, एंड 7.5 kg लो बॉइलिंग इम्प्योरिटीज मिलती है, जैसे कि बहुत ही कम टेम्परेचर पे वो बॉयल हो जाती है। तो इतनी सारी इम्प्योरिटीज के साथ मिलती है। अगर हम 100 kg हमारा क्रूड विटामिन ले तो उसके अंदर से हमें 78.75 तक हमारा प्योर विटामिन मिलता है, बाकी सब क्या रह जाता है, हमारा सब वेस्ट और रेसिड्यू मिलता है। सो इन 2 स्टेज शॉर्ट पार्ट डिस्टिलेशन प्योर विटामिन ई एसिटेट इज ऑब्टेन्ड एज अ लाइट येलो प्योर ऑयल। तो ये जो लाइट येलो विटामिन ई है वो इसका एक कलर फॉर्म क्रिएट करता है, जैसे कि प्योर ऑयल है, प्योर ऑयल फॉर्म में वो भी कितना लाइट येलो फॉर्म में हमें मिलेगा। वो भी कितनी बार हम 2 टाइम्स हम जो शॉर्ट पार्ट डिस्टिलेशन करेंगे तभी हमें मिल सकता है। सो जैसे ही हमने देखा दैट इज द कंप्लीट फ्लो डायग्राम ऑफ शॉर्ट पार्ट डिस्टिलेशन यूनिट फॉर क्रूड विटामिन ई एसिटेट, और उसमें से हम प्योर विटामिन हम फाइंड करते हैं। ओके, डियोडाइजर डिस्टिलेट ऑफ एन एलिजिबल ऑयल रिफाइनरी इज सोर्स ऑफ नेचुरल विटामिन ई। ओके, फॉर अ डियोडाइजर डिस्टिलेट कि उसके अंदर से एलिजिबल जो ऑयल है वो क्या है, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन ई, एंड in concentration varies from 3 to 10% in the distillate of soybean oil। और इसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी परसेंट से वेरी होती है, 3 से 10% तक वो वेरी होती है। जो एक कॉन्सेंट्रेशन है वेरीज फ्रॉम 3 to 10%। ओके, and depending upon the operating condition of the deodizer, and concentration up to 40% can be carried out by SPDU। Okay, so that is the first application of SPDU, and second is separation of monoglyceride। Separation of monoglyceride, let me start। Monoglyceride are monofatty acid ester of glycerol। तो मोनोग्लिसराइड है वो क्या है, दैट इज द मोनोफैटी एसिड ऑफ एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का जो फैटी एसिड है उसका मोनो है। सो मोनोफैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल इट गिव्स मोनोग्लिसराइड प्लस वाटर। ओके, सो monoglycerides are used as a emulsifier in many of food products। The modern food product technology demands the concentration of monoglyceride more than 90%। Okay, so it is the heat sensitive product, and more than 90% of concentration of monoglyceride is achieved by 2-stage short path distillation। Okay, so ये similar to ये भी 2-stage short path distillation method की तरह ही ये प्रोडक्ट हमें मिलती है।
Okay, so let us see the diagram of monoglyceride. First of all, what happen here, मोनो प्लस फैटी एसिड है, मोनो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, उसको एक टैंक में डालते हैं, रिएक्टर। ओके, तो जो वो भी प्रेशर है, ओके, तो वो क्या हो जाता है, डायरेक्ट यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करके यहाँ से जो बॉटम प्रोडक्ट है वो क्या हो जाती है, रिएक्टर एट 40 m बार एट दिस टेम्परेचर एंड गोज इनटू डीगैसर के अंदर जाता है, और यहाँ से जो भी गैसेस निकलते हैं, ओके, तो वो क्या हो जाता है, कंडेंसर के साथ, पंप के साथ, वो क्या हो जाता है, टू द वैक्यूम सिस्टम के अंदर चला जाता है, और यहाँ से हमें वाटर मिलता है। सेकंड पार्ट में क्या होता है कि ये जो पूरा डीगैसर है उसके अंदर सिमिलर क्या होता है कि डीगैसर के साथ 2 मेगाबार के साथ 167 डिग्री सेल्सियस के साथ हम फीड मटेरियल एज अ यूज एंड एसपीडीयू वहाँ पे एंटर करवाते हैं। ओके, और यहाँ से जो भी रेसिड्यू मिलता है उन्हें हम फिर से क्या करते हैं, रेसिड्यू रिसाइकल करते हैं, और फिर से हम मोनो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल वाला टैंक है उसके अंदर फिट कर देते हैं। ओके, देन ये जो इसके अंदर जो एसपीडीयू के अंदर से जो भी डिस्टिलेट मिलता है उसे हम कहाँ पे एज अ फीड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं फॉर SPDU2। तो उसके अंदर भी जो उसका प्रेशर रहता है वो बहुत कम रहता है, बट टेम्परेचर विल बी मोर इंक्रीज, एंड एट दैट पॉइंट वी हैव टू गेट मोर देन 90% मोनोग्लिसराइड। ओके, यहाँ पे हमें मिलता है, और यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड एज अ बाय प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, एंड जो भी वैक्यूम क्रिएट होता है वो दैट हैव टू सप्लाई वैक्यूम हियर। ओके, so this is the second use of SPDU unit। okay, now अभी हम देखेंगे now मल्टीपल जो 3 जो SPDU यूनिट है उसे हम सीरीज में कनेक्ट करके भी हम प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। लाइक कैरोटीन, जो ये कैरोटीन है, सो इट इज़ अ 3 स्टेप प्रोसीजर, सो इन विच it is a provitamin which is used as a supplement in many food products। okay, red palm oil ester contains about 0.0 carotene। okay, जो ये रेड पाम ऑयल है एस्टर कंटेन 0.0 क्या होता है, कैरोटीन होता है। तो दिस 3 स्टेज शॉर्ट पास डिस्टिलेशन प्लांट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन अप टू 40%। तो ये जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो हम 40% तक हम उसको बढ़ा सकते हैं। ओके, तो जैसे कि हमको पता है कि कैरोटीन है वो रेड पाम ऑयल है, तो रेड पाम ऑयल एस्टर विथ 600 मिलीग्राम पर लिक्विड के अंदर हम SPDU1 के अंदर हम इनलेट करते हैं। देन आफ्टर वो क्या होता है कि यहाँ से एस्टर जो होगा वो डिस्टिलेट हो जाएगा, और जो रेसिड्यू होगा उसे हम क्या करेंगे, फिर से उसके अंदर डालेंगे, और जो ये है जो वैक्यूम वाला जो टर्म है वैक्यूम, तो वो नेक्स्ट SPDU से कनेक्टेड होगा, और सेकंड वाला थर्ड से। तो इसका जो फीड मटेरियल होगा, ओके, इसका डिस्टिलेट फाइनल प्रोडक्ट वो शॉर्ट पास डिस्टिलेशन यूनिट 2 में जाएगा, और इसका थर्ड में जाएगा। सो ये पूरी यहाँ से हमें क्या मिलता है, एस्टर एज अ पास फिर से मिलेगा एस्टर, एंड फाइनल एट द थर्ड स्टेज हमें क्या मिलेगा, 40% बीटा कैरोटीन मोर देन जो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होने के बाद मिल जाएगा। और ये है एस्टर, ओके, जो जहाँ पे उसका प्रेशर रहता है 0.5 मेगाबार एंड टेम्परेचर रहता है इतना। ओके, सो ये था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कैरोटीन। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन है डायमेरिक फैटी एसिड। डायमेरिक फैटी एसिड को हमें प्रोड्यूस करना है और डिफाइन करना है। देन वी हैव टू, दे आर अ बेसिक मटेरियल ऑफ पॉलिस्टर और अल्किड रेजिन। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय डिमराइजेशन ऑफ ओलिक एसिड। ओके, तो ये क्या है, बेसिक मटेरियल है फॉर द पॉलिस्टर और अल्किड रेजिन के लिए। तो दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिमराइजेशन ऑफ ओलिक एसिड की प्रोसेस से वो प्रोड्यूस होता है। आफ्टर रिएक्शन mixture of monomer, dimer and oligomer fatty acid are formed
and the fractionation of this mixture take place in 2 or 3 stage and stored part distillation plant. Or to recover more minerals distillate from the residuum coming from the vacuum distillate unit of refinery. Currently vacuum current distillation is carried out in conventional distillation equipment in which operating pressure at this base of column or reboiler which is decided by the pressure drop in column. Okay, so let us see that the manufacturing process of dimeric fatty acid. जो ये क्रूड ओलिगोमर है विथ 15% मोनोमर दैट वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि डीगैसर के अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी प्रोडक्ट है उसे इनलेट करते हैं. देन आफ्टर जो भी रेसिड्यू है वो पहले जाएगा SPD1 में, देन आफ्टर वो SPD2 में. इसका जो भी रेसिड्यू है वो डायरेक्टली फाइनल स्टेट में मिलेगा. और ये दोनों का जो भी रेसिड्यू है वो कहाँ पे जाएगा डिस्टिलेट की नंबर ऑफ 3 में. और जो भी ये तीनों का रेसिड्यू हो वो मिलके फिर से रिसाइकल होके इसमें जाता है. तो फाइनल प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, दैट इज द मोनोमर मिलता है. ओके, जो ये यहाँ पे क्या मिलता है ओलिगोमर, वो भी उसकी जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, दैट इज 0.1% और ओके उससे भी कम है. और यहाँ पे हमें फाइनली जो भी वो मोनोमर है वो हमें यहाँ पे मिलेगा. ओके, और